नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाल शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। पाल शैली का एक छोटा सा परिचय सबसे पहले प्राप्त करते हैं। यह शैली 900 से 1200 ईस्वी के मध्य बिहार व बंगाल के तत्कालीन पाल वंशीय राजाओं के संरक्षण में विकसित हुई। पाल शैली निम्न स्वरूपों में विकसित हुई: स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला जो कि विशेष रूप से चित्रकला जो कि पोथी चित्रों में देखी गई, और भित्ति चित्रकला। ये कला मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। इस चित्रशैली में चित्र दो प्रकार के विकसित हुए हैं। पहला भित्ति चित्रों के रूप में और दूसरा पांडुलिपि के रूप में, जो कि पुस्तकों में दिखाई देती है। यह कला बिहार, बंगाल के साथ साथ नेपाल तक विस्तृत थी। अब चर्चा करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। बंगाल के सम्राट हर्ष के पश्चात यहाँ की शासन व्यवस्था लगभग 100 वर्षों तक अव्यवस्थित रही। तत्पश्चात पाल वंश अस्तित्व में आता है। पाल राजाओं के साम्राज्य में पली चित्रकला भारतीय कला इतिहास में पाल शैली के नाम से विख्यात हुई। पाल राजा कौन थे? कहां उनका राज्याधिकार क्षेत्र था? तो इस संबंध में जानते हैं। थानेश्वर के राजा हर्ष व गौड़ के राजा शशांक के बाद मगध व बंगाल पर पाल राजवंश का अधिकार हो गया। इस वंश में 9वीं शती के प्रथम चतुर्थांश में कला प्रेमी व कला आश्रयदाता राजा धर्मपाल राज्यासीन होता है। उसी ने भागलपुर में गंगा नदी के किनारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। उसके पुत्र देवपाल व तत्पश्चात अन्य पाल राजाओं ने कला प्रेमी कला के संदर्भ में अनेक कार्य किए। पाल राजाओं व इस शैली के कलाकारों की पुष्टि 16वीं सदी के तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने की है। उनके कथन के अनुसार पूर्व शैली, जो कि पाल शैली है, के संदर्भ में उत्तरी बंगाल में लघु चित्रों का पुनरुत्थान 2 चित्रकारों द्वारा संभव होने का बताया गया है। इन चित्रकारों के नाम हैं श्रीमन व उनके पुत्र वित्तपाल, जो राजा धर्मपाल व देवपाल के शासनकाल में हुए। अर्थात पाल शैली को पाल राजाओं का प्रश्रय मिला और यह है उत्तरी बंगाल में फली फूली। 7वीं शताब्दी में अजंता शैली का रास आरंभ हो गया था। तत्पश्चात अजंता के चितेरे भारत के विभिन्न प्रांतों तथा सुदूर दक्षिण देशों तक फैल गए थे। इन्हीं कलाकारों के वंशजों ने बिहार, बंगाल के पाल केंद्रों पर 12वीं शती तक अपना प्रभाव बनाए रखा तथा अजंता शैली की ही एक परिवर्तित परंपरा को इस क्षेत्र में जीवित रखा। 12वीं शताब्दी के अंत में बंगाल पर मुगल शासकों के आक्रमण होने लगे और पाल शैली समाप्त हो गई, लेकिन नेपाल में इसका अस्तित्व सुरक्षित रहा। और अब बात करते हैं पाल पोथी चित्रों के बारे में, और जिन्हें की पांडुलिपियां भी कहा जाता है। पाल शैली के चित्र बंगाल, बिहार, नेपाल में लिखी गई महायान संप्रदाय की पोथियों में अंकित मिलते हैं, जिनके दोनों ओर के पटरों पर भी चित्रण हुआ है। ये पोथियां अच्छी किस्म के ताल पत्रों पर लिखी गई हैं, जिनके दोनों ओर लकड़ी के पटरों की जिल्द है। इन पोथियों की नाप 22.25 इंच से लेकर के 2.25 इंच तक है। इन पत्रों पर देवनागरी लिपि में बड़े सुंदर अक्षरों में दोनों ओर धार्मिक बातें लिखी रहती हैं। बीच में चौकोर स्थान पर महायान देवी देवताओं, बुद्ध चरित्रों और दिव्य बुद्धों के चित्र अंकित हैं। तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने
धीमान व वित्तपाल को पाल शैली या चित्रकला का संस्थापक माना है। कुछ लोग धीमान व वित्तपाल को इस शैली का प्रमुख चित्रकार भी मानते हैं। अब चर्चा करते हैं कि इस शैली में चित्रित कितनी पोथियां प्राप्त हुई हैं। वैसे इस शैली में चित्रित अनेक पोथियां प्राप्त हुई है, परंतु हम यहाँ प्रमुख पोथियों के बारे में चर्चा करेंगे। सचित्र पाल महायान बौद्ध पोथियों में निम्न पोथियां प्राप्त हुई हैं। ये हैं प्रज्ञा पारमित, साधनमाला, पंचशिखा, गंधव्यूह, करण देवगुहा आदि। कुछ चित्रित पोथियां आज भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सुरक्षित हैं। अब चर्चा करते हैं पाल शैली की प्रमुख विशेषता पर। इस शैली के चित्र पोथियों में प्राप्त हुए हैं, जैसा कि जाहिर है, और इनके आकार अजंता की भित्ति चित्रों के समान दीर्घ न होकर लघु हैं। जाहिर है क्योंकि ये बड़े चित्र भित्ति चित्र तल पर न बनकर पोथियों के छोटे पृष्ठों पर बनी है, इसलिए ये आकार में लघु है। इस शैली में अजंता शैली का पुष्ट रूप नहीं दिखाई देता। यद्यपि शैली अजंता से मिलती जुलती है, रेखाएं व भाव भंगिमाएं भी वैसी ही हैं। पाल शैली में अजंता शैली की विकृत अवस्था देखने को मिलती है, ऐसा विद्वानों का मत है। भित्ति चित्रों की शैली सिमट कर यहाँ छोटे ताड़ पत्रों पर अंकित हो गई है, जिससे आकृतियां सिमटी हुई सी प्रतीत होती है। मानवाकृतियों की नाकें अजंता की चित्राकृतियों के तुलना में कुछ लंबी हैं, जो गाल की सीमा रेखा से आगे जा रही हैं, और आंखें बड़ी बड़ी व पास पास बनाई गई हैं। आकृतियों के सिर चपटे हैं। आकृतियों की सीमा रेखाएं बनाई गई हैं। ऐसा लगता है कि तूलिका के स्थान पर निब या कोई कठोर लेखनी का प्रयोग किया गया है, क्योंकि रेखाओं की बनावट में लचीलापन नहीं है, इनमें कठोरता नजर आती है। इस शैली में अच्छे किस्म के ताड़पत्रों को छाया में सुखाकर उन ताड़पत्रों से पोथियों का निर्माण किया गया है, और लकड़ी के पटरों को पोथियों के दोनों ओर जिल्द के रूप में प्रयोग किया गया है। इन चित्रों में मुख्यतया लाल, नीले, सफेद व काले रंगों के साथ मूल रंगों से बनाए गए गुलाबी, बैंगनी तथा फाख्ता या स्लेटी रंगों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि पाल शैली मुख्यतया सचित्र पोथियों या पांडुलिपियों की शैली है, जो बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। इसका विस्तार बिहार, बंगाल व नेपाल में भी था, जिसको पाल व सेन राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। इसके विषय में ऐसा भी माना जाता है कि शायद ये वही नाग शैली है जिसका उल्लेख तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने किया था। तो यहाँ हम पाल शैली को समाप्त करते हैं। आप अध्ययन करते रहिए और जानते रहिए भारतीय चित्रकला के बारे में। धन्यवाद।